हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी पर स्वागत है। अफेक्शन विद स्टडी पर जीएस के टॉपिक साथ ही साथ रीजनिंग भी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला एक और सेगमेंट मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे आज से। और मैथमेटिक्स की जब हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेटेज काफ़ी रहता है, हर एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करते तो 3 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला होता है हमारा नंबर सिस्टम, दूसरा अर्थमेटिक और तीसरा होता है एडवांस। तो एक एक करके हम तीनों ही पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और इनका सिलेबस का जो वीडियो है, जो किसमें क्या क्या आता है, अर्थमेटिक में क्या आता है, एडवांस में क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत चैप्टर याद करेंगे, शुरू करेंगे आज हम। जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, अर्थमेटिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चैप्टर, एक हो जाता है प्रतिशत और एक हो जाता है जो हमारा अनुपात। ठीक है, 2 चैप्टर, रेशो और परसेंटेज। इन 2 चैप्टर से पूरा बेसिक कवर होता है, किसका? अर्थमेटिक का। तो हम इन्हीं को पहले करेंगे। अब एक और चीज का ध्यान रखेंगे, अब मैथ को पढ़ते टाइम, कॉम्पिटिटिव जो मैथ है उसको, कि आप कंसेप्ट और ट्रिक तो आपको करनी है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस इसकी जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ही आप थंबनेल देखेंगे प्रतिशत, तो आपके मन में आएगा भाई प्रतिशत है क्या, ये तो बता दीजिए आप। उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्लाई इसको कैसे करें, कैसे क्वेश्चन करें। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट इसकी थ्योरी, डिफरेंट इसकी डेफिनेशन दी गई है, सबकी अपने अपने तरीके से पेश किया है उसको। मैं आपको बिल्कुल सीधा सिंपल सा अप्लाइड पे ले चलूंगा, बस छोटी सी एक डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, उसके बाद सीधा अप्लाइड पोर्शन पे आपको ले चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, 1 मिनट हम जरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पेन सेलेक्ट करने के बाद हम समझेंगे अब प्रतिशत को। ठीक है, तो अब देखें हम प्रतिशत, किसको हमको देखना है भाई? प्रतिशत को देखना है कि प्रतिशत होता क्या। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100, यानी कि 100 के ऊपर होना ही क्या है, सामान्यतः प्रतिशत है। यहां पर देखिए, अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 100 हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी। पूरा के पूरा जो आपका प्रतिशत चलेगा उसमें बेस आपको क्या रखना? 100 रखना। और जितना भी परसेंट हम पढ़ाएंगे, चाहे पढ़ेंगे आप, पूरा 100 के अराउंड चलता है। कैलकुलेट बेस कितना मानना? 100 मानना, उसी को ही हम कैलकुलेट करेंगे उसी के आधार पर। तो 1% की वैल्यू 1/100 होती है, ये हमने समझ लिया कि 100 का एक हिस्सा ही क्या होता है? 1% होता है। 100 का 20 हिस्सा ही कौन सा होता है? 20% होता है। तो बेस क्या यहाँ पे 100 है। मैंने कह दिया अब 100% वैल्यू बताई, तो दोनों तरफ से हमने 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी 100 से होगा, यहाँ पे भी 100 से होगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या होती? 1 होती है। 100% वैल्यू क्या होती? 1 होती है। यानी कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। मैंने कहा ये पेन 100% है, मैंने कहा मैं स्वयं 100% हूँ। आपने कहा एक कंटेनर, उसको 5 बराबर भागों में बांट दिए, तो जो 5 है उनकी वैल्यू के जो है 20% के 5 बंडल हो जाएंगे। 5 उनको आप उसमें भाग करके दे सकते हैं। तो जो 100% वैल्यू वहां पर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उसमें तो 2 पार्ट लेंगे तो आप कितना ले रहे हैं? 40% ले रहे हैं। तो इस तरीके से बेस क्या होगा? जो भी बेस रहेगा उसको हम 100% मानेंगे और फिर कैलकुलेट चीजें करेंगे। आज जो लेक्चर रहेगा उसमें बेसिक सी बात करेंगे हम, और उसमें भी किसकी बात करेंगे हम? परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए भाई, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पहले हम इसको समझ लेते हैं, प्रतिशत से भिन्न में समझ लेते हैं। दोनों को पहले मैं बेसिक समझा देता हूं और फिर किस तरीके से हम परसेंट से फ्रैक्शन में जाएंगे और परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो याद करनी होगी, वो मैंने आपको लिए बताऊंगा अभी आगे। तो बेसिक तरीका पहले देख लेते हैं। मैंने कहा भाई देखिए, प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो आप क्या करेंगे भाई? 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिए 50%, आपने बोला 50% को भाई भिन्न में लिख के दिखाओ, तो मैंने क्या बोला भाई? डिवाइड कर दो 100 से, डिवाइड कर दो भाई 100 से। तो मैंने इसको काटा तो कितना हो गया? 2 बार कट गया, तो 1/2 हो गई। यानी क्या है? 50% की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। अरे अगर मैंने कहा 1/2 जो ये फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न लिखी है, इसे भाई प्रतिशत में चेंज करके दिखाओ भाई आप। तो मैंने क्या कहा? प्रतिशत में जाना है भिन्न से, तो 100 से क्या करना? मल्टीपल करना। 200 इसको काट देंगे, 50 बार कटा, यानी 50% की वैल्यू 1/2
कि प्रतिशत में वैल्यू 50%, 50% की जो भिन्न में वैल्यू 1/2। समझ आ गया आपको? अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो 100 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, और भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ये तो होगा भाई बेसिक तरीका। और बेसिक से थोड़ा एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस एग्जांपल में दिए हैं ये। फिर उसके बाद हम जो तरीका, जिस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे वो तरीका आपका आएगा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू से, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने यहाँ पे 20%। 20% को मैंने चेंज करना है किस में भाई, फ्रैक्शन में, तो मैं करूंगा डिवाइड 100 से, तो ये कट जाएगा 1/5 आएगा, यानी कि 20% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। एक और देख लेते हैं भाई 12.5%। 12.5% को मैंने जैसे ही 100 से डिवाइड करा उस फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो ये एक और शून्य हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। 125 को जब 125 से जब 1000 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/8 आएगा। क्या आएगा, 1/8 आएगा भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। ये 3/5 लिखा है, इसको आप परसेंट में चेंज कर दिखाई, तो 3/5 मल्टीपल हमने कर दिया 100, तो ये कट गया, 5 से कट गया, 20 बार कट गया, तो ये जाएगा हमारा 60%। क्या जाएगा हमारा भाई, 60% जाएगा। समझे आप? प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है, बेसिक तरीका, बिल्कुल आसान, जो बच्चे करते हैं, बचपन से करते हैं। अब हम सीखेंगे क्या, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू, जिनकी सहायता से बिना किसी 100 के गुणा करे या बिना किसी 100 के भाग करे प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में हम आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इनको 1 बाय 1 तरीके से आपको एक एक करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे बढ़ेंगे हम एक एक करके। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए भाई, इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम 100% बात करेंगे। 100% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन में 1 होती है, 50% 1/2 होती है। ठीक है, और 33 1/3 की 1/3 होती है। ये सारे मैंने इकट्ठे आपको लिए लिख रखे हैं। अब आप कहेंगे भाई याद कैसे करें, कैसे हम समझें, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक वैल्यू यहां पर लिखी है मैंने फ्रैक्शन में ये वैल्यू लिख रखी है, ये लिख रखी है परसेंटेज में, और ये भी परसेंटेज में। आप कहेंगे दोनों परसेंट में, मैंने कहूंगा ठीक है भाई। एक मैंने लिख रखी है भाई डेसिमल में, और एक मैंने लिखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। एक किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। मिक्स कैसे होता है, 2 सही 4/3 लिखा मैंने। डेसिमल क्या होता है, 4.12 लिखा मैंने, तो ये क्या होगा, डेसिमल होगा भाई। सही बात है कि नहीं, आता होगा आपको। नहीं आता होगा तो हम नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें दशमलव भिन्न भी का भी एक चैप्टर आएगा, उसको भी हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें हम, एक की वैल्यू मैंने कहा आपको 100% की होती है, एक की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। 1/2 की भी बताया मैंने आपको 50% होती है। 1/4 की 25% होती है। 1/5 की 20% होती है। अब ये तो आपको नहीं लग रहा कि ये आए कहाँ से भाई। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको इतना सिखाया था कि 1/4 का आप 100 में मल्टीपल कर देंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार, तो भाई 25% आ जाएगी कि नहीं। प्रतिशत में बदलना अगर भिन्न को तो 100 से गुणा ही करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया तो 25 आ गया। यही तो किया गया। और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हम देखते हैं भाई। ये देखिए, जिनके बटे में 3 आता है वो वाली लिखी है। क्या लिखी है मैंने, जिनके बटे में 3 आता है वो वाली। इनको आप डेली पढ़िए, याद कीजिए, और ये याद हो जाएंगे तो पूरे चैप्टर आसान हो जाएगा। 1/3 33 1/3, ये किस में लिखी है भाई, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी है। और ये 33.33 किस में लिखी है मैंने भाई, दशमलव फॉर्म में लिखी है। 1/6 देखिए, 16 2/3, 16.66%। फिर लिख रखी है 1/12, 8 1/3, 8.33%। फिर लिख रखी है 1/15, 6 2/3, 6.66%। 1/13, 3 1/3, 3.33%। तो भाई देखें, आप कहेंगे याद कैसे रखें। 1/3 मैंने एक याद कर ली, 33 1/3। उसका आधा हाफ कर दें। मैंने कहा क्या कर दो, हाफ कर दो। 1/3 का हाफ करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/3 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6। 1/6 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा। तो 1/6 का जैसे ही मैंने इसका हाफ किया तो मैंने क्या करना है, इसका भी हाफ कर देना है। ये क्या है, 33 1/3, इसका हाफ कर देंगे तो 16 2/3 आ जाएगा, लगभग हाफ ही है। फिर मैं कहूंगा आपको 1/12 में आना तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1/6 से 1/12 में आने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे तो 16 का आधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2/3 का आधा 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको रिलेट करके अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको रिलेट करके अपने हिसाब से याद कर सकते हैं भाई। 1/12 का भी वैसे 8 सही 1/3 मैंने आपको बता दिया था, तो आप इसको आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार याद कर लें।
और देखें 1/8 की क्या होती है 12.5%, 12 सही 1/2%, 12.5%। 1/16 की होती है 6 सही 1/4 या 6.25%। 1/24 की होती है 4 सही 1/6 या 4.14%, 16%। 1/7 और 1/14 देखें 1/7 की आप याद रखेंगे 14 सही 2/7, और 14 सही 2/7 के साथ दशमलव में क्या रखेंगे आप 14.28 याद रखेंगे। फिर मैं बात करूं 1/14 की, तो 1/14 क्या हो जाएगी 7 सही 1/7%, जिसको कहते हैं 7.1428%, किसमें डेसिमल में भाई। 1/7 14 सही 2/7, 1/14 7 सही 1/7, 1/8 12.5%, 1/16 6.25%। ऐसे याद रखिए आप, आसानी से याद होंगे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे इनको याद करने की उतनी याद अच्छा होता जाएगा। और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने कहा भाई 1/9 की बताया आपसे, 1/9 कहा मैंने, ये 1/9 बताओ। तो 11 सही 1/9 या 11.11, 1/9 और 1/11 का संबंध है भाई। देखिए जब 1/9 आ रहा है तो 11 सही 1/9 है, 1/11 आ रहा है तो 9 सही 1/11 है। समझ आया आपको? 1/9 11 सही 1/9, 1/11 9 सही 1/11। तो यहाँ पे वैल्यू सब आएगी 1/9 की है, फिर कभी 3/9 की लिखी रहेगी, कभी 4/9 की, कभी 5/9 की, कभी 5/11 की। तो वो कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। पर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। 1/18 की 5 सही 5/9 या 5.55%। 1/22 की क्या होती है 4 सही 6/10 या 4.5454%। ठीक है। ओके, तो हम बढ़ते हैं एक और परसेंटेज जो हमारी 1/25 तक तो आपको मिनिमम याद रखनी है। 1/23 तक कर ले तो और अच्छी बात है, 1/25 तक तो रखनी है। अब ये वो फ्रैक्शन लिख रखे हैं मैंने, फ्रैक्शन वैल्यू लिख रखी स्टैंडर्ड, जिनमें किसका यूज होता है, जो 5 बार पहाड़ा पढ़ने पे आ जाती सीधी सीधी। देखिए भाई कैसे, भाई आप कहेंगे 5 बार पहाड़ा पढ़ने कैसे, देखिए मैंने ये 1/13 लिखा है, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आप कितना बार कट जाएगा 13 से कट जाएगा, 13 7 91, 7 सही 9/13 बचेगा कि नहीं, 91 के बाद 9 बचेगा, 9/13 हो जाएगा। तो यही तो लिखा भाई 7 सही 9/13। 1/17 100 से गुणा करेंगे, आप कन्वर्ट करा था मैंने कहा था परसेंट में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे आप 100 से गुणा करेंगे तो 5 सही 15/17 आ जाएगा। 1/19 19 पंजे 95, 5/19 आएगा। 1/21 4 सही 16/21, 1/23 4 सही 8/23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इनको याद करने में। अभी मैंने आपको कैसे क्या बताया, प्रतिशत वैल्यू बताई और फ्रैक्शन वैल्यू, स्टैंडर्ड जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको प्रतिशत में उनकी जो वैल्यू होती है वो सिखाई। अब उनका यूज सिखाता हूं मैं आपको, यूज कैसे करना है। आपको 100 का गुणा नहीं करना, आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करना है। उनका यूज मैं आपको सिखाता हूं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा रखा है 3/5। क्या लिख रखा है मैंने, एग्जाम्पल 3/5। मैंने 3/5 का जब मल्टीपल करूंगा 100 में, एक तरीका तो ये है, पर मैंने आपको क्या कहा था ऐसा नहीं करना, आपको 1/5 याद रखना। क्या रखना है आपको 1/5। अब 1/5 का जब 100 में मल्टीपल करेंगे तो आप ऐसे याद रखेंगे कि 3/5 से, ठीक है, वो वाला तरीका हमको नहीं करना। हमें 1/5 की क्या है फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/5 की हमें याद थी, कितनी थी भाई 1/5 की हमें क्या थी, याद थी। 1/5 हमने क्या कहा था 20% कहा था, 20% कहा था। तो 3/5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या करना है, गुणा तो करना है इसका 20 का, तो क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। यहाँ पे 1/5 में क्या करना है, गुणा तो करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। गुणा से हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, गुणा से क्या करेंगे, हम आसानी से सॉल्व कर देंगे भाई। तो अब हमें क्या करना है 5/6 की बताना है, जैसे हमें 5/6 की बताना, 5/6 से हमें क्या होती है, देखिए तो या तो हम 1 उसके 100 से गुणा करें, पर हमने वैसे नहीं करना। 1/6 हमने सीख रखी है, तो 1/6 की क्या होती है 16 सही 2/3%। 1/6 से वहां पर जाना तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल करना पड़ेगा किसमें, 5 का। तो यहाँ पे मल्टीपल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 पंजे 80, और 2/3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। काट देंगे 3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 + 3 + 1/3 यानी कि 83 सही 1/3%। समझ आया आपको। 5/6 की कितनी हो जाएगी, 83 सही 1/3% हो जाएगी। ठीक है, मैंने अब आपको सिखाऊंगा आगे की, इसको हम कंप्लीट इरेज कर दिया। मैंने आपको सिखाना 5/7 की, 5/7 की। 1/7 मैंने आपको बताया था 1/7 कितना था, 14 सही 2/7 था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 5 का मल्टीपल करूंगा दोनों तरफ तो आ जाएगी 5/7 की क्या जाएगी 14 पंजे 70 + 5 दूना 10/7। तो ये हो जाएगी हमारी 70 + 1 71 + 3y हमारा 7, यानी कि
71 सही 3/7 हमारी क्या हो जाएगी, परसेंट में वैल्यू हो जाएगी। अब हमें 3/4 का सीख लेते हैं। एक और एग्जांपल जो हमने दिया रखा है 3/4 की कैसे निकालेंगे। देखो भाई 3/4 तो 1/4 हमारी कितनी होती है भाई, तो हमने सीखा था 25% होती है, इसलिए हम एक्सपर्ट हो गए हैं। 3/4 हम बता देंगे कितना, 75% भाई। बिल्कुल आसानी से हम इसको बता सकते हैं। तो आपने सीखा, देखिए प्रतिशत से भिन्न और भिन्न में प्रतिशत बदलना कितना आसान होगा जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, सीधा सीधा आप बता सकेंगे। अब देखिए भाई हम इसको भी समझ लेते हैं कि जो डिफिकल्ट आते हैं, क्या आते हैं, जो डिफिकल्ट आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। डिफिकल्ट जो आते हैं, डिफिकल्ट में मैंने कहा आपको पहले देखे 45% जो बताया, ये 45% है, ये 45%। 45/100 आपको लिखा प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। मैंने अभी कहा भिन्न से आपको प्रतिशत से कहा, प्रतिशत से भिन्न से कहूँगा। जैसे कि मैंने ये लिखा 45/100, तो इसको काटेंगे तो क्या करेंगे, 5 नाम 45 और ये 2 से कट जाएगा 0, तो 9/20 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा लिखा है 63.63%, तो 63.63% कैसे आओगा भाई, मैंने आपको बताया 9.09% बताया था। किसकी वैल्यू बताई थी मैंने, ये 1/11 की बताई थी। तो 9 इसका 7 गुना तो नहीं है भाई 7 गुना ही है भाई, 7/11 हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/11 हो जाएगी। 62.5%, एक और एग्जाम्पल है 12.5%, तो मैंने आपको बताया था 12.5%। 12.5% का ये 5 गुना है जी भाई, हाँ है, तो ये किसकी हो जाएगी, 5/8 की वैल्यू आएगी, क्योंकि 12.5% किसकी वैल्यू होती है, 1/8 की होती है। 12.5% किसकी होती है भाई, 12.5% 1/8 की वैल्यू होती है, ये मैंने आपको सिखाया था। अब मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है, ये एक और एग्जाम्पल है 18.5 सही 7.5 ये लिख रखा है मैंने। तो मैंने आपको सिखाया था 6.25, किसकी बताई थी भाई मैंने, 6.25 1/16 की बताई थी। ये कितनी की हो जाएगी, 3/16 की हो जाएगी, 6×3 = 18.75 हो जाएगा। सीखे आप इससे कुछ, जी हाँ भाई बिल्कुल सीखे। अगर आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप फटाफट इनको चेंज कर पाएंगे। और जो डिफिकल्ट जो हमें फ्रैक्शन दिए रह सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल जो हमें दिया है वो किसका दिया भाई, 116.66% का दिया, 116.66 का दिया है। देखिए अब मैं इसको आपको सिखाऊं, ये देखिए 100 प्लस 16.66% आप लिख लीजिए, किसको, 116.66% को लिख लेंगे भाई, बिल्कुल लिख लेंगे भाई। 100% की वैल्यू कितनी होती भाई, 100% की वैल्यू कितनी होती भाई, 100% की वैल्यू होती 1 और 16.66% की होती 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 6 कम 6 और 1 7/6, यानी कि 116.66% हमारी किसकी वैल्यू भाई, 7/6 की फ्रैक्शन वैल्यू है, यहां से हमने निकाल लिया। एक और देखें हम, ये देखें 144 सही 4/9, तो 144 सही 4/9 लिखा है ये, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 44 सही 4/9। तो मैंने आपको बताया था 100% वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस 44 सही 4/9 की मैंने बताया था 11 सही 1/9 किसकी होती है, किसकी होती है भाई, 1/9 की होती है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, 4/9 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 13/9 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई भाई, 13/9 हो गई। एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने 455 सही 5/9, तो हम इसको लिखेंगे 400 प्लस 55 सही 5/9 लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे। तो इसकी अब क्या हो जाएगी, देखिए भाई हमने आपको सिखाया था क्या, 400% को आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस 55 सही 5/9 की अभी मैंने बताया 5/9 हो जाएगा, जैसे 4/9 हुआ था। तो 9 चौक 36 और 5 41/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा आप तो यही आएगा 41/9 आएगा। तो आपने समझे कितने भी डिफिकल्ट आए। आप बोल रहे थे भाई 55 सही 5/9 को सिखाया, 455 सही 5/9 को थोड़ी ना सिखाया, पर मैंने आपको अब सिखा दिया कि 400% को हम 4 मानेंगे, 1% को वैल्यू, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, इसलिए 400 क्या हो जाएगा, 4 की वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल भाई। एक और चीज आप यहाँ पे आसान चीज समझ सकते हैं, ये लिखा है मैंने एक और परसेंट लिखा है 218 सही 2/11। देखो भाई मैंने क्या लिखा है, 218 सही
2/11। तो मैंने आपको सिखाया था क्या, क्या सिखाया था भाई, 200% लिखिए प्लस 18 सही 2/11 लिखिए। फिर मैंने आपको सिखाया कि 2 को क्या लिखिए, 200% की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, प्लस 18 सही 2/11। याद आ रहा है आपको? जी भाई बिल्कुल। ये किसकी वैल्यू है, 2/11 की वैल्यू। मैंने आपको सिखाया था 1/11 क्या होती है, 9 सही 1/11 होती है, तो इसका 2 गुना करके लिखा गया है। बिल्कुल भाई। तो ये 11 दूनी 22, 23, 24/11 की वैल्यू हो जाएगी। क्या ये 24/11 की वैल्यू हो जाएगी भाई? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कैसे होगी। 11 दूनी 22 प्लस 2 24/11 की वैल्यू जाएगी। एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने, 528.56%। देखिए मैंने आपको बताया 500 प्लस 28.56% लिखिए। अब देखिए 500 को हम क्या लिखेंगे भाई, 5 लिखेंगे, क्योंकि 100% वैल्यू 1 होती है। 500 की कितनी होगी, 5 होगी, होगी कि नहीं भाई? ये इसका मतलब क्या, 500 भाई 500 का मतलब क्या है, 5 इंटू 100 है ना, तो 100 की वैल्यू 1% हो जाती, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं भाई? आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो हमने यहाँ पर देख लिया था, क्या देख लिया था, ये 5 आ गया। अब 28.56 मैंने आपको बताया था, 14.28 कितनी बताई, 1/7, तो ये कितना होगा, 2/7 होगा। यानी कि भाई इधर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमने देखा 5 प्लस 2/7, तो 7 एलसीएम में जाएगा, 7 अपना 35 दो कितना हो जाएगा भाई, 37। 7 अपना 35 और 2 37/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 828.56% हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझाते हैं भाई, एक और एग्जांपल समझाते हैं हम। इसको इरेज कर देंगे, पहले पूरा हटा देते हैं इसको। एक और एग्जांपल हमारे पास जो रह गया उसको हम समझते हैं, अब भी कंप्लीट इरेज कर देते हैं इसको पहले। ये होगा हमारा कंप्लीट इरेज। देखिए आप 726 सही 2/3%। तो मैंने आपको क्या सिखाया, 700% प्लस 20% प्लस 6 सही 2/3। अब इसको 26.23 क्यों नहीं लिखा मैंने भाई, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि 26 सही 2/3 कुछ होता ही नहीं है। पर हाँ भाई 6 सही 2/3 होता है, और 6 सही 2/3 क्या होता है, 1/15 होता है। मैंने आपको बताया था 15 छिक्का 90, 10/15 2/3 बचेगा। तो बस यहाँ पे आप देखते हैं हम 700 लिखा तो 700 का 7 लिखा, प्लस 20% वैल्यू होती 1/5, प्लस 6 सही 2/3 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। तो ये 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 15 सत्ते 105, 7 हो जाएगा। तो कंप्लीट इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 और 105 115/15 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 115/15% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कितना भी डिफिकल्ट परसेंट हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको तो क्या आती है, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू जैसे ही आपको याद होगी, चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी भाई, बहुत आसान हो जाएगी। तो बस इस चैप्टर में अभी हमने बेसिक चीज़ें सीखी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो लेक्चर आएगा, उसमें हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे, x मल्टीप्लाइड y बराबर y मल्टीप्लाइड y x की बात करेंगे। और उसके बाद जो लैंग्वेज से जोड़ने वाले सवाल है, लैंग्वेज जैसे अधिक कम की लैंग्वेज हो गई, पेस कैसे हम बताएंगे कि a की आय b से 20% कम है, तो इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो सीखेंगे हम। और फिर मोर एंड लेस का कंसेप्ट भी हम आसानी से उसके बाद सीखेंगे। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इसकी प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए तो आपके प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और चैनल को क्या कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।